मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 1.1 रिलेशन एंड द फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। क्या दिया है? पार्ट 1 लेके आया हूं। उसमें सवाल में क्या दिया है? डिटरमाइन वेदर ईच अदर ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। पार्ट 1 में क्या दिया है? पार्ट 1 में रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 13 14 डिफाइंड एज आर एक्स y such that 3x minus y is equal to 0। देखिए सबसे पहले हमारा देखिए क्या दिया है? a बराबर हमारा कितना दिया है? 1 2 3 अप टू 13 और 14 दिया है। ये समझ गए? फिर क्या दिया है? r इज इक्वल टू क्या दिया है? x y कामा क्या दिया है? सच दैट 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देख लीजिए यहां से अपने को r की वैल्यू ज्ञात करनी है और r की वैल्यू कब ज्ञात होगी? जब ये वैल्यू का मान हमारा इतने के बराबर हो जाए। तो अभी देख लीजिए हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो y इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। अब यहां से हम r की वैल्यू ज्ञात है। ठीक है, अगर हम x इज इक्वल टू 1 लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 लेते हैं, कितना? x इज इक्वल टू अगर हम 1 ले लेते हैं तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए x इज इक्वल टू 1 लिया तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? यहां पे 1 रख देंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर x इज इक्वल टू हम 2 ले लेते हैं तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? 6 हो गया। अगर हम x इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो x इज इक्वल टू 3 हो गया और y की वैल्यू कितनी हो गई? 9 हो गई। अगर x इज इक्वल टू हम 4 लेते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 और कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, अगर x की वैल्यू हम 5 ले लेते हैं तो यहाँ 15 हो जाएगा। जो इस जो हमारा सबसेट A दिया है उससे क्या है? ज्यादा हो जाएगा। तो हमारे R के एलिमेंट्स कितने हो गए? 1 3 2 6 3 9 और 4 12 हो गए। इतना हो गए। ठीक है, अब यहां से अपने को रिफ्लेक्सिव रिलेशन और क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन की वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो अब देख लीजिए हमारा जो 1 है, 1 तो है नहीं इसमें, तो 1 इसमें क्या होगा? 1 बिलोंग्स टू ए होना चाहिए बट 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये तो समझ गया आप। अब देख लीजिए सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा? अब देख लीजिए 1 3 इसमें है, आर में 1 3 है, ठीक है, लेकिन 3 1 नहीं है, इसलिए क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो हमने क्या लिखा? 1 3 3 1 डज नॉट आर, 3 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब चलिए हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन में देखिए हमने आपको समझाया है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, तो हमारा क्या होगा? ए बिलोंग्स टू क्या होगा? हमारा सी बी होगा। ठीक है, आर के। अब देख लीजिए यहां पे हमारा क्या है? 1 3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन यहां पे भी 3 1 बिलोंग्स टू आर है नहीं, फिर भी 1 नॉट बिलोंग्स टू, अब यहां पे 3 1 है नहीं, ठीक है, 3 1 नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया। ठीक है, अब यहां देखिए 1 नॉट बिलोंग्स टू आर है, वो भी नहीं है, इसलिए क्या हो गया? आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसको आप एक तरह से लिख लेंगे क्या? R is a reflexive, neither reflexive nor symmetric nor ट्रांजिटिव। इस तरह से आप थ्योरम नीचे लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हम सबसे पहले ये जो है इसको ज्ञात करने के बाद जो हमारा एलिमेंट्स आएगा वो R आएगा। R से हम वहां पर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और क्या करेंगे? ट्रांजिटिव की वैल्यू को ज्ञात करेंगे कि है कि नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि ये सवाल आपको, ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया। आप एक शेयर करिए, एक लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए अगले वीडियो का वेट करते हैं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।